गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो है सेशन 1 के स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स का एक तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करा दिया था, और जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन थे मैंने आपको परसों करा दिए थे। मैंने आपको बोला था कि इनको लर्न करना है, और सेशन 2 का पहला पेज आपको रीड करने के लिए कल होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने रीड कर लिया तो ठीक है, बाकी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि आप बिना किसी की हेल्प लिए खुद से सारा काम कैसे कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है आज़ादी से। तो इसमें पढ़ते हैं हम, द एबिलिटी टू वर्क ऑन योर ओन इज ए स्किल। जो एबिलिटी होती है, जो अक्षमता होती है, जो योग्यता होती है कार्य करने की खुद से, अपने आप से, बिना किसी की सहायता लिए बिना, वो भी एक कला है, स्किल है अपने अंदर की। इट इज़ ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू वर्क इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप इंडिविजुअली कोई भी काम करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा, बिना किसी के हेल्प के अगर आप कोई भी कार्य करते हैं। नॉट एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ये योग्यता हर किसी आदमी में नहीं देखी जाती। बहुत से लोगों को ग्रुप में काम करने की आदत होती है, बहुत से लोगों के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अकेले काम करते हैं। बट दोज हु फाइंड इट ईजी आर एबल टू कंसंट्रेट। लेकिन जो इसको पहचानने में आसानी से पहचान लेते हैं, में आर एबल टू कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन देयर वर्क, में ईज़िली अपने काम पे फोकस कर सकते हैं और उसमें ध्यान लगा सकते हैं। बीइंग इंडिपेंडेंट गिव्स द राइट टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। इंडिपेंडेंट होना आपको अधिकार देता है किस चीज़ को डिसाइड करने का, कि आपको कब, क्या और कैसे किस चीज़ को करना है। ठीक है, जैसे आप सपोज करो आपको मैंने कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया सारे बच्चों को, और अगर आप वो चीज़ खुद से करते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपको वो काम कब करना है। आप अपना एक शेड्यूल बनाएंगे खुद से, कैसे करोगे। हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना, लर्निंग पावर अलग होती है, लिखने की राइटिंग स्किल अलग होती है। तो इंडिपेंडेंटली का मतलब यही आता है। अब है मीनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति का जो अर्थ है वो क्या होता है। इंडिपेंडेंट इज बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है सेल्फ अवेयर, स्वयं के लिए जागरूक, सेल्फ मॉनिटरिंग, स्वयं के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि खुद को मॉनिटर करने वाला, एंड सेल्फ करेक्टिंग, और खुद को ठीक रखने वाला। एन इंडिपेंडेंट पर्सन नोज। एक इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति है वो जानता है वॉट ही नीड्स टू डू, उसे क्या करने की आवश्यकता है या फिर उसे क्या करना चाहिए। ही एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक्स एंड वर्क्स ऑन दैम। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन पर कार्य करता है, मतलब दूसरों की गलतियाँ नहीं निकालता, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। ही टेक्स द इनिशिएटिव बाई हिमसेल्फ। वह हर एक काम की जो पहल है वो खुद करता है, स्वयं करता है। रेदर देन वेटिंग फॉर समवन टू टेल हिम। बजाय उसके कि कोई उसको आके बताएगा तब जाके वो काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, जो भी उसको करना है वो डिसीजन लेगा और खुद से करना स्टार्ट कर देगा। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज एक्शन। वह अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद लेता है और अपने कार्यों की, अपने एक्शंस की सारी जिम्मेदारी उस पर खुद पे होती है। तो ये तो आपका था मीनिंग इंडिपेंडेंट पर्सन का। स्वयं सेवक बनना, स्वयं के लिए काम करना, स्वयं ही अपने डिसीजन लेना, सारा कार्य स्वयं करना। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं तो उसकी अब आता है एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली वर्क करने का, कार्य करने के एडवांटेजेस सबसे पहले आता है लेस रिलियंस ऑन अदर्स। दूसरों के ऊपर कम विश्वास करना, मतलब दूसरों पे कम भरोसा रखना। रिलियंस का मतलब यहाँ पे भरोसा होता है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन डज नॉट रिलाई ऑन अदर्स। जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहता फॉर गेटिंग थिंग्स डन, किसी भी चीज़ों को करने के लिए। पहला एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वयं का जो आत्म बल है, एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको इंक्रीज करता है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन टेंड्स टू मोर कॉन्फिडेंट। एक जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है एज ही बिलीव्स इन द नॉलेज एंड कैपेसिटीज ही पॉसेस। जैसे कि वह विश्वास करता है, बिलीव करता है किसके अंदर, नॉलेज के अंदर और कैपेसिटी, अक्षमता के अंदर, ही पॉसेस, जो वह कर रहा है।
दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, खुद के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसे अपनी नॉलेज का पता रहेगा। थर्ड, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। द choices an independent person makes impacts him the most, so he tends to make the decision for himself। सबसे बेस्ट जो पॉइंट है, एडवांटेज है, वो ये है कि इंडिपेंडेंट व्यक्ति खुद के लिए डिसीजन पावर ले सकता है। मतलब अपने लिए अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो खुद लेने में कैपेबल होता है। उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब खुद का इम्प्रूवमेंट। एन इंडिपेंडेंट पर्सन गोज थ्रो ए लॉट ऑफ टफ थिंग्स। जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है वो बहुत सारी टफ चीज़ों से गुजरता है। विच हेल्प्स हिम इम्प्रूव हिज सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ वर्थ। जो उसके सेल्फ इस्टीम को, ठीक है, और सेल्फ वर्थ को सुधारने में काम करती है। सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ, ये समझ लो खुद की जो अंतर शक्ति होती है ना एक तरह की, उसको बोलते हैं। ऑल द एक्शंस टेकन इंडिपेंडेंटली पॉजिटिवली इम्पैक्ट हिज सेल्फ वर्थ। जितने भी एक्शंस इंडिपेंडेंट व्यक्ति करता है वो उसके सेल्फ वर्थ पे प्रभाव डालते हैं। दिस हेल्प्स हिम चेंज हिज परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ एंड हाउ अदर्स सी हिम। वो जो भी कर रहा है वो उसकी सहायता करेंगे उसको खुद को चेंज करने में, और जो लोग उसको देखेंगे दूसरे, उनको भी चेंज करने में उनकी हेल्प करता है। जैसा कोई करो, आप ही कोई काम इंडिविजुअली कर रहे हैं तो जो और स्टूडेंट्स आपको देखेंगे कि भाई ये तो सारा का सारा अपने आप कर रहा है, तो वो भी तो आपसे कुछ सीखेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला। तो आज आपको एडवांटेजेस तक ही पढ़ना है। नीचे भी आपको एक फिगर भी दे रखी है, पेज नंबर 53। ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। जो समझ नहीं आएगा उससे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।